हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दो पुलिस वाले अपने मजबूरी को लेके एक बड़ी डकैती डालते हैं, मगर आगे सब कुछ बिगड़ता जाता है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जॉब तो जॉब, जान भी खतरे में पड़ जाती है। ये मूवी आखिर तक सांसों को रोक के रखती है, तो एक्सप्लेनेशन एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबको ईद मुबारक। आज के हमारे गोल्ड मेंबर जस्टेल और सोनिया जी को बहुत बहुत थैंक्स। डॉसन ब्रिलियंट पुलिस डिटेक्टिव होने के बावजूद करप्ट है। हेनॉक उसका ड्यूटी पे पार्टनर है। दोनों होमिसाइड डिपार्टमेंट में है। दोनों को खबर लगती है कि एक आदमी ने 5वीं मंजिल से कूद के सुसाइड की है, तो वो उस जगह पहुंचते हैं। लोकल पुलिस ऑफिसर पार्क उनसे कहता है कि ये सुसाइड है। पार्क हेनॉक को मस्का लगाता है कि डॉसन को कह के तुम्हारे डिपार्टमेंट में मुझे ट्रांसफर करा दो, मैं बड़ी काम की चीज हूँ, वक्त पड़ने पर मैं गन भी अवेलेबल करा सकता हूँ। हेनॉक उसे समझाता है कि ऐसे गलत काम मत करना। अब डॉसन और हेनॉक उस आदमी के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ पड़े हुए खून के धब्बे और बिखरा पड़ा सामान देख के दोनों समझ जाते हैं वो सुसाइड नहीं, मर्डर है। छानबीन करते वक्त डॉसन को पता चलता है कि उस आदमी को मारने वाले लोग किसी चीज की तलाश में थे। तभी वहाँ पे क्राइम डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर कांग आता है और इन दोनों से बदतमीजी करते हुए उन्हें वहाँ से जाने कहता है। हेनॉक इस बात पे कांग से हाथापाई भी करता है, मगर डॉसन उसे रोकते हुए वहाँ से निकलता है। जाते हुए डॉसन उस मर्डर हुए आदमी की तलाशी लेता है, तो उसे बैंडेज में छुपाया हुआ माइक्रो SD कार्ड मिलता है। वो कांग को बिना इन्फॉर्म किए उस SD कार्ड को हेनॉक के हवाले करता है। पार्क ये सब देखता है तो हेनॉक उसे चुप रहने का इशारा करता है। डॉसन और हेनॉक ऊपर की कमाई के लिए स्मगल गुड बेचने का भी काम करते हैं, तो वह ऐसी कुछ स्मगल वॉचेस एक मसाज सेंटर के ओनर शीन को बेचते हैं। बातों बातों में शीन उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि कोरिया के चाइनीज गैंगस्टर ड्रग्स और वुमन ट्रैफिकिंग से कमाए मिलियन वोन को चाइना भेजते रहते हैं, तो अगर जैकपॉट चाहिए तो उन पे छापा मारो। मगर वो चाइनीज कब पैसे भेजने वाले हैं वो शीन को पता नहीं। दोनों शीन की बातों को सीरियसली नहीं लेते और वहाँ से चले जाते हैं। हेनॉक डॉसन को अपने बड़े भाई की तरह मानता है, तो वो अपनी ऊपर की कमाई डॉसन को देते हुए उससे कहता है कि ये पैसे डॉसन को उसकी बेटी के इलाज के लिए काम आएंगे। मगर डॉसन पैसे को लेने से इनकार करता है। उसकी नज़र में ये भाईचारा सब दिखावा है। वक्त आने पर भाई का गला काटता है। डॉसन की बेटी मिनी एक बड़ी बीमारी की वजह से कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके ऑपरेशन पे काफी खर्चा आने वाला है और डॉसन के पास उतने पैसे नहीं, तो वो बेबस है। डॉसन के वाइफ की पहले ही मौत हो चुकी है, तो बाप बेटी का एक दूसरे के सिवा दुनिया में कोई और नहीं। यह हेनॉक मिली हुई ऊपर की कमाई गैम्बलिंग में उड़ा देता है। चाइनीज गैंगस्टर रिंगो कोरिया में कई गलत काम करता रहता है, जिसका डॉसन उससे हफ्ता वसूलता है। डॉसन उससे मर्डर हुए उस आदमी के बारे में पूछता है, मगर रिंगो उसे कुछ बताता नहीं। रिंगो का राइट हैंड पैको गैम्बलिंग के अड्डे चलाता है। वो हेनॉक का खास दोस्त भी है, तो डॉसन पैको को धमकी देता है कि वो हेनॉक को उसके जुए खाने में घुसने ना दे, क्योंकि हेनॉक को गैम्बलिंग की लत लगी है और जिसके चलते उसने 40 मिलियन वोन का कर्जा भी करके रखा है। पैको डॉसन से कहता है मरने वाले को कौन रोक सकता है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में कांग आता है और पुलिस चीफ डेनू से कहता है कल जिस शख्स ने सुसाइड की वो दरअसल उनका इन्फॉर्मर था। उन्होंने ही उसे चाइनीज गैंग में इम्प्लांट किया था। उस आदमी के हाथ कुछ खुफिया खबर लगी थी, जिसकी वजह से उसका मर्डर किया गया। कांग की बातें सुनकर हेनॉक को SD कार्ड याद आता है जो उन्हें उस आदमी के पास मिला था। हेनॉक जान जाता है कि जरूर वो इन्फॉर्मेशन उस कार्ड में होगी, तो वो डॉसन को कॉल करके सब बात बताता है। दोनों साइबर कैफे में जाके कार्ड को रीड करते हैं, तो उन्हें एक लिस्ट दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि जल्दी ही चाइनीज गैंग काले धंधों से कमाए हुए 500 मिलियन वोन चोरी छुपे चाइना भेजने वाली है। मगर ये पैसे वो कब भेजने वाली है उस तारीख का जिक्र उसमें नहीं होता। डॉसन जानता है क्राइम यूनिट वाले उसे पसंद नहीं करते, तो अब वो मौके का फायदा उठाने की सोचता है। वो हेनॉक से कहता है कि वो मीठी बातों से उसके दोस्त पैको से जान ले कि डिलीवरी कब होने वाली है, क्योंकि पैको चाइनीज गैंग के कनेक्शन में है। हेनॉक को इस बात में खतरा नजर आता है। वो डॉसन से कहता है ये काम तो क्राइम यूनिट का है, हम क्यों इन्वेस्टिगेशन करें। डॉसन उससे कहता है कौन इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, मैं तो उन मिलियन वोन को चुराने की प्लानिंग कर रहा हूँ। वो सुन के हेनॉक शॉक होता है। डॉसन उससे कहता है डर्टी मनी है तो चोरी की कंप्लेंट भी नहीं होगी, मगर इतने पैसों से हम दोनों की जिंदगी जरूर संवर जाएगी। तुम्हारा लोन चुकता होगा, मेरी बेटी का ऑपरेशन होगा। तो अगले दिन हेनॉक पैको से मिलता है। वो पैको को इमोशनल करके उससे कहता है कि क्राइम यूनिट वाले चाइनीज गैंग के पीछे है, तुम भी उनके साथ पकड़े जाओगे। दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और वो तभी पॉसिबल है जब मुझे उन मिलियन वोन के डिलीवरी डेट के बारे में पता चले। दोस्त की प्यारी बातों में आके
डॉसन उसे डिलीवरी की तारीख और लोकेशन बताता है। यहाँ डॉसन और हैनॉक दोनों इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि वैसे भी काला पैसा है, चोरी भी किया तो क्या फर्क पड़ता है। अब वो उस वेयर हाउस की रेकी करते हैं जहाँ से डिलीवरी होने वाली है। डॉसन कहता है रॉबरी के लिए गन्स लगेगी, हम हमारी गन्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अब हैनॉक को पार्क की याद आती है, क्योंकि उस दिन पार्क ने उससे कहा था कि वो गन्स अवेलेबल करा सकता है। तो अब पार्क को भी रॉबरी टीम में शामिल करने का फैसला लिया जाता है। पार्क बताता है कि पुलिस के आर्म्स और वेपन रूम की जिम्मेदारी उस पे ही है, तो वो वहाँ से 2 शॉटगन उठाएगा। गोली तो हमें चलानी नहीं है, सिर्फ गुंडों को डराना है, काम होने के बाद वापस रख देंगे। तो अब रॉबरी की प्लानिंग शुरू होती है। 3 मिनट में उन्हें पैसे चोरी करके भागना है। चुराए हुए पैसों को बराबर 3 हिस्सों में बांटने का तय होता है। पार्क रॉबरी के लिए एक पुरानी कार को सस्ते दामों में खरीदता है, जिसे रॉबरी के बाद लेक में डुबो दिया जाएगा। मगर चुराए हुए इतने पैसे छुपाए तो कहाँ। तो अब पार्क उन्हें शहर के बाहर अपने पुराने बार्न हाउस लेके आता है, जो वीरान सुनसान जगह है। मैटर ठंडा होने तक पैसे बार्न के बेसमेंट में छुपाने का फैसला लिया जाता है। अब तीनों सपने देखना शुरू करते हैं। हैनॉक कहता है मैं मेरा पूरा कर्जा चुका के बाकी पैसे मेरी गर्लफ्रेंड सुजिन के मुंह पे मार दूंगा, हमेशा दिमाग खाती रहती है। पार्क कहता है मैं नई चकाचक पोर्शे कार खरीदूंगा। हैनॉक उससे कहता है ऐसे तो सारी दुनिया को पता चलेगा तुमने डाका डाला है। डॉसन कहता है मैं तो अपनी मिनी का ऑपरेशन कराऊंगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाके वहीं पे सेटल हो जाऊंगा। अब डकैती की शाम पार्क पुलिस लॉकर से 2 शॉटगन चुराता है। डॉसन और हैनॉक नर्वस है। कार से वो तीनों वेयर हाउस की तरफ निकलते हैं। वहां पहुंच के वो दूर से वेयर हाउस पे नजर रखते हैं तो वो मिलियन वोन्स को वेयर हाउस में लाया हुआ देखते हैं। अब ये तीनों अपने चेहरे पे मास्क चढ़ाते हैं। डॉसन दोनों से कहता है अंदर सिर्फ 4-5 लोग हैं, तो गन पॉइंट पे उन्हें डरा के कैश को उठा के चलते बनना है, एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारना। कार को वेयर हाउस के पास पार्क किया जाता है। ये तीनों शटर का ताला तोड़ के सीधा अंदर घुस जाते हैं और गन पॉइंट पे गुंडों को धमकाते हैं। पार्क पैसों की बैग्स को ट्रॉली पे लाद के बाहर खड़ी कार की डिक्की में डाल देता है और कार को सीधा वेयर हाउस के अंदर ले आता है। अब ये तीनों कार में बैठने जैसे ही मुड़ते हैं, एक अनजान आदमी केबिन से पार्क के पैर पे फायरिंग करता है। डॉसन और हैनॉक समझ नहीं पाते गोली किसने चलाई। अफरा तफरी का फायदा उठा के ये गुंडे इन तीनों पे हमला करते हैं। तो अब न चाहते हुए भी डॉसन और हैनॉक को उन पे शॉटगन से गोली चलानी पड़ती है। गन फायरिंग में वो अनजान शख्स पार्क को शूट करता है तो डॉसन उस केबिन पे फायरिंग करने लगता है, जिसमें अंदर छुपा हुआ अनजान शख्स मारा जाता है। अब घायल पार्क को कार में डाल के वो वहां से भागते हैं, मगर रास्ते में पार्क मर जाता है। डॉसन हैनॉक से कहता है जैसे प्लान किया था वैसे ही करेंगे। पार्क को कार के साथ लेक में डुबोया जाता है। बार्न हाउस जाके जब पैसों की बैग्स खोली जाती है तो उसमें 5 मिलियन नहीं बल्कि 4 बिलियन वोन होते हैं, जिससे दोनों शॉक होते हैं। हैनॉक डिप्रेशन में है तो डॉसन उससे कहता है अपने आप को संभालो, हमारी एक गलती हमें मौत के मुंह में ले जा सकती है। वो दोनों मैटर ठंडा होने तक पैसों को हाथ न लगाने का फैसला करते हैं। अब पैसों की बैग्स और शॉटगन को उसी बार्न हाउस के तहखाने में छुपाया जाता है। तभी डॉसन को चीफ डेनवू का कॉल आता है कि पोर्ट के पास गन फायरिंग हुई है जिसमें काफी लोग मारे गए हैं। तो वो वहां पहुंचे। डॉसन और हैनॉक दोनों इस बात से सरप्राइज होते हैं कि इतनी जल्दी पुलिस वहां कैसे पहुंची। डॉसन हैनॉक से कहता है कि ये केस तहकीकात के लिए हमारे ही पास आया है तो हम इसे आसानी से सल्टा देंगे। डॉसन वेयर हाउस पहुंचता है तो बाहर मीडिया की भीड़ जमा होती है। वो समझ नहीं पाता ये मैटर इतना इम्पोर्टेंट कैसे हुआ, मगर वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है उसने केबिन में छुपे जिस अनजान शख्स को गोली से मार दिया था वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव कांग था। क्राइम यूनिट का चीफ शेमोन भी वहां आया हुआ है, जिसके अंडर कांग काम किया करता था। अब पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई जाती है। डेनवू बताता है कि वेयर हाउस में जिन गुंडों की डेड बॉडीज मिली उनका बॉस रिंगो है, जो चाइनीज गैंग चलाता है। रिंगो चाइनीज गैंगस्टर डिमन के लिए काम करता है। शेमोन बताता है कि उन्हें उनके इन्फॉर्मर से पता चला था कि रात को बड़ी अमाउंट चाइना भेजी जाने वाली है। उसी इन्फॉर्मर की कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी। डिटेक्टिव कांग इस केस को हैंडल कर रहा था और इस कंसाइनमेंट को पकड़ने के लिए ही वो वेयर हाउस में चुपके बैठा था, मगर मारा गया। यहाँ इतनी बड़ी अमाउंट चोरी हो जाने की वजह से डिमन खुद कोरिया आता है और रिंगो पे बहुत गुस्सा होता है। यहाँ पैको को हैनॉक पे शक होने लगता है। वो उससे पूछता है कि पैसों के डिलीवरी के बारे में उसे कैसे पता चला। हैनॉक मसाज पार्लर वाले शीन का नाम लेता है तो यहाँ शेमोन डॉसन से कहता है कि इस केस की तहकीकात तुम करोगे। वो कांग की मौत का बदला लेना चाहता है। अगले दिन एक लेडी पुलिस ऑफिसर आके शेमोन से कहती है कि क्राइम सीन पे जो बुलेट चलाई गई वो पुलिस के शॉटगन से फायर की गई थी और वो शॉटगन उनके सब स्टेशन से गायब है। 2 दिन से उसका कलीग पार्क भी गायब है, जो उस सब स्टेशन का इंचार्ज था। वो सुन के शेमोन चौंक जाता है।
दूसरी ओर रिंगो शीन को उठा के अपने अड्डे पे लेके आता है। शीन को काफी टॉर्चर किया जाता है। रिंगो जानना चाहता है कि शीन ने पैसे की डिलीवरी की बात किसको बताई थी। शीन को याद आता है कि ये बात उसने डॉसन और हेनॉक से की थी, मगर वो उनके नाम नहीं बताता। तो अब डीमन शीन को मार देता है। रिंगो कार से घर जा रहा होता है तो उसका ड्राइवर उससे कहता है कि वेयर हाउस मैटर के 4 दिन पहले पैको और हेनॉक में काफी देर तक किसी बात को लेकर चर्चा हुई थी। दूसरी ओर पुलिस को शक होने लगा है कि रॉबरी में पार्क का हाथ है और पैसे लेके अब वो गायब हुआ है। तो शेमॉन डॉसन से कहता है कि वो पार्क को भागने के पहले ढूंढे। शेमॉन के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। वो हेनॉक को साथ लेके हॉस्पिटल में मिनी से मिलने जाता है। वो मिनी से पूछता है कि 3 दिन पहले की रात क्या उसके पापा उसके साथ थे, क्योंकि डॉसन ने चीफ को वही कहा था। मिनी झूठ बोलती है कि उसके पापा सारी रात उसके पास थे। वहां से निकलने के बाद हेनॉक शेमॉन से पूछता है कि उसे डॉसन पे क्यों शक हो रहा है। शेमॉन बताता है कि 7 साल पहले डॉसन उसकी यूनिट में था। एक रात जाली नोट को लेके हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मगर जब हम वहां पहुंचे तो डॉसन ने वो सब जाली नोट जला दिए थे। डॉसन ने वो सबूत इसलिए नष्ट किए क्योंकि उसने उस गैंग से पैसे खाए थे। उस वक्त उसे उसकी वाइफ की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। आज भी वही सिचुएशन है। उसकी लड़की बीमार है और उसे उसकी सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। शक तो होगा ही। तभी हेनॉक को पैको का कॉल आता है। वो उसे एक जगह मिलने बुलाता है। दूसरी ओर पुलिस को पता चलता है कि पार्क रॉबरी के 2 दिन पहले से सबसे यही कहता फिर रहा था कि वो जल्दी ही पोर्शे कार खरीदने वाला है, मगर पार्क में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अकेला ये रॉबरी कर सके। उसने 2 शॉटगन चुराई थी, तो जरूर उसके साथ और एक आदमी भी रॉबरी में शामिल होगा। डॉसन कार से जाने निकलता ही है कि तभी हेनॉक की गर्लफ्रेंड सुजीना के डॉसन से कहती है पिछले 4 दिन से हेनॉक ना उसका फोन उठा रहा है ना उससे मिलने आ रहा है। तभी हेनॉक डॉसन को वॉइस मैसेज भेजता है कि चीफ शेमॉन को उस पे शक हुआ है। वो मिनी से पूछताछ करने हॉस्पिटल भी गया था। वो सुन के डॉसन भाग के हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे मिनी वॉशरूम में बेहोश पड़ी मिलती है। डॉक्टर डॉसन से कहता है मिनी के ऑपरेशन में अभी देर नहीं करनी चाहिए, वरना उसको बचाना मुश्किल होगा। रात को मिनी डॉसन से कहती है कि वो भी अपनी माँ के पास ऊपर जाना चाहती है। डॉसन उससे कहता है कल ही तुम्हारी सर्जरी होगी। दूसरी ओर हेनॉक पैको ने बुलाई जगह पे पहुंचता है जहाँ रिंगो उसकी राह देख रहा है। हेनॉक अंदर जाता है तो देखता है पैको को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। पैको ने कबूल किया है कि पैसों के डिलीवरी की डेट और जगह उसने हेनॉक को बताई थी। हेनॉक सफाई देता है कि मैं तो पुलिस वाला होने के नाते तहकीकात कर रहा था। डीमन को लगता है कि पैको ने ही पैसों की रॉबरी की है। पैको बस यही कहता रह जाता है मैंने तो सिर्फ हेनॉक को इन्फॉर्मेशन दी थी और कुछ नहीं। हेनॉक डीमन से कहता है क्राइम यूनिट की तुम पे पहले से नजर थी तो उनसे पूछताछ करो। रिंगो हेनॉक से कहता है 2 दिन में अपनी बेगुनाही का सबूत दो वरना मार दूंगा। अब पैको को मार दिया जाता है। डरा हुआ हेनॉक सुजिन के पास पहुंचता है और उसे सब बात बता देता है। उसने सुजिन के साथ फिलीपींस भागने का फैसला किया है, मगर सुजिन अपने माँ बाप को छोड़ के भागना नहीं चाहती। हेनॉक उससे कहता है अगर हम यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। यहाँ डॉसन बार्न पहुंच के पैसों की बैग से कुछ पैसे निकाल लेता है जो उसे मिनी के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भरने हैं। वो जाने निकलता ही है कि सामने हेनॉक आके खड़ा हो जाता है। उसे गलतफहमी होती है कि डॉसन चोरी छुपे पैसे खर्च कर रहा है, जिस बात पर दोनों में हाथापाई होती है। डॉसन हेनॉक से कहता है मिनी के ऑपरेशन में देर नहीं कर सकते, तो हेनॉक डॉसन से कहता है मैं नहीं भागा तो वो लोग मुझे मार देंगे। वो अपना हिस्सा लेके जाना चाहता है। वो डॉसन को भी अपने साथ चलने कहता है, मगर डॉसन मना करता है। हेनॉक डॉसन से कहता है अगर मैं भागा तो तुम रॉबरी का पूरा इल्जाम मुझ पे डाल दोगे और खुद बेखौफ जियोगे। तो वो डॉसन को धमकी देता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम्हें भी साथ में ले डूबूंगा। अब वो अपना हिस्सा लेके वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह डॉसन को चीफ डेनवू का कॉल आता है। वो डॉसन से कहते हैं रॉबरी में हेनॉक का हाथ है और हेनॉक रात की फ्लाइट से फिलीपींस भागने वाला है, तो इसके पहले कि क्राइम यूनिट उसे अरेस्ट करे तुम उसे अरेस्ट करो। तो यहाँ क्राइम यूनिट वाले उस होटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं जहाँ हेनॉक सुजिन के साथ रुका हुआ है। पुलिस को देख के हेनॉक सुजिन के साथ भागने जाता है। सुजिन उसके साथ आने को तैयार नहीं, उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तो अब दुखी होके हेनॉक पैसे का बैग लेके वहां से निकलता है, मगर पुलिस के होते उसका वहां से भागना पॉसिबल नहीं। तभी डॉसन उसे बचाने वहां पहुंचता है। वो होटल की टेरेस पे जाके फायर अलार्म बजाता है, फिर अपना सर पटक के खुद को जख्मी करता है। वो पुलिस से कहता है कि हेनॉक उसे जख्मी करके भागा, तो पुलिस नीचे की तरफ भागती है। उतनी देर में डॉसन हेनॉक तक पहुंचता है और उसे अपने कार की चाबी देते हुए पिछले रास्ते से भागने कहता है। वो उसे रात को कॉल करने बोलता है। हेनॉक डॉसन की कार लेके भागता है। हेनॉक के भाग जाने पर डेनवू डॉसन पे बहुत गुस्सा होता है, मगर इन सब बातों से शेमॉन को डॉसन पे शक होने लगा है। तभी
डॉसन को रिंगो का फोन आता है। हेनॉक के भागने की खबर उसे पता चली है। रिंगो डॉसन से कहता है, हेनॉक अकेला रॉबरी नहीं कर सकता, इसके पीछे तुम्हारा दिमाग है, तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे पैसे लौटा दो। तो गुस्सा होकर डॉसन उससे कहता है, मुझे धमकी मत देना, वरना वहाँ आके तुम्हें तुम्हारे बॉस के साथ काट दूंगा। पीछे से शेमॉन डॉसन की बातें सुनता है और उसे अपने केबिन में लाके एक पेन दिखाता है। शेमॉन डॉसन से कहता है, ये पेन मैंने हेनॉक की कार में छुपाया था, जिसमें तुम्हारी और उसकी सब बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब बताओ पैसे कहाँ है, क्योंकि उन पैसों पे पहला हक मेरा है। वो आदमी जिसने सुसाइड की थी वो हमारा इन्फॉर्मर था। काफी टॉर्चरिंग के बाद भी उसने हमें पैसों की डिलीवरी की लिस्ट नहीं दी। हमें पता था बिलियन वॉन चाइना भेजने वाले हैं। मैंने उस इन्फॉर्मर को मार दिया। कांग देशभक्त था, वो उन पैसों को जब्त करके पुलिस के हवाले करने वाला था। तो मैंने प्लान बनाया, उस रात वेयर हाउस में कांग को छुपाया। टोटल पैसों में से सिर्फ 300 मिलियन मैं पुलिस को शो करने वाला था, बाकी सब मेरे पॉकेट में जाने वाले थे। कांग की मौत का भी मैंने प्लान किया था, मगर तुमने सब गड़बड़ी की। डॉसन उससे पूछता है कि अगर तुम भी इतने करप्ट हो तो 7 साल पहले मैंने जब 20 मिलियन वोन जलाए थे तो तुमने मुझे डिपार्टमेंट से क्यों निकाला? शेमॉन कहता है, मेरी इमेज क्लीन दिखाने के लिए मैंने वो किया। तो अब शेमॉन डॉसन से सौदा करता है कि उन पैसों में से मैं तुम्हें भी शेयर दूंगा, मगर हेनॉक को मरना होगा। आखिर कोई तो चाहिए ब्लेम डालने के लिए। तुमने कांग को तो मारा है, तो एक और सही। रात को हेनॉक डॉसन को कॉल करता है, तो डॉसन उसे रात को बार्न में बुलाता है। वो हेनॉक से कहता है कि वो उसकी पहचान से उसे कोरिया के बाहर जाने में मदद करेगा। यहाँ मिनी को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। तभी हॉस्पिटल में रिंगो के गुंडे डॉसन पे हमला करते हैं और उसे अपने साथ बार्न की तरफ ले जाते हैं। तो शेमॉन उसे ट्रैक करते हुए उसका पीछा करता है। रिंगो डॉसन को लेके बार्न पहुंचता है, तो पास ही चुप के बैठा हुआ हेनॉक उन्हें देखता है। हेनॉक ने ऑलरेडी तहखाने से पैसों के बैग्स चोरी किए हैं। डॉसन रिंगो से कहता है कि पैसे हेनॉक लेके गया है। तो अब डीमन डॉसन पे गोली चला के उसे तहखाने में फेंक देता है। तभी पीछे से हेनॉक आके उन सबको शॉटगन से शूट करने लगता है। वो डीमन को भी मार देता है। तभी रिंगो उसकी पेट में चाकू भोंक देता है। वो उसे गन से शूट करने जाता ही है कि डॉसन उसे शूट करके मार देता है। अब डॉसन हेनॉक को गन पॉइंट पे लेता है। दोनों एक दूसरे पे गोली चलाते हैं। तभी बार्न में शेमॉन आता है। वो हेनॉक से पैसों के बारे में पूछता है। हेनॉक शेमॉन से कहता है, मैंने पैसों को छुपा के रखा है, मगर वो कहाँ है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना तुम मुझे मार दोगे। मुझे मेरी लाइफ की गारंटी चाहिए। तो अब शेमॉन चीफ डेनवू को कॉल करता है। पुलिस को लेक में पार्क की डेड बॉडी मिली है। वो डेनवू से कहता है कि रॉबरी डॉसन ने की थी, हेनॉक ने नहीं। उसी ने हेनॉक को रॉबरी के इल्जाम में फंसाया। डॉसन ने ही कांग और पार्क को मार के पैसे चुराए। दरअसल मैं और हेनॉक डॉसन के पीछे थे। तो इस तरह शेमॉन डॉसन पे पूरा इल्जाम डाल के हेनॉक का नाम क्लियर करता है। तभी अचानक डॉसन उठ के शेमॉन को शूट करके मार देता है। हेनॉक शेमॉन के कोट से उसका वो रिकॉर्डर पेन निकाल लेता है। आखिरी सांसें भरता डॉसन हेनॉक से कहता है, सब इल्जाम मेरे सर पे लेके मैं मर रहा हूँ। अब आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसके बदले इतना करना, मेरी बेटी को संभालना। इतना कह के वो दम तोड़ देता है। तो यहाँ मिनी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। हेनॉक अपनी ड्यूटी से रिजाइन करता है। फिर वो पार्किंग में छुपाई कार से रॉबरी के उन पैसों में से कुछ पैसे निकालता है और नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करता है। उसने मिनी की जिम्मेदारी स्वीकारी है। दोनों ने कोरिया छोड़ के हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया है। दोस्त से किया हुआ प्रॉमिस हेनॉक ने निभाया था। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।